अष्टवक्र गीता, राजा जनक और अष्टवक्र संवाद। पहला प्रकरण, विषयों का परित्याग कर आत्मा अथवा चैतन्य में स्थित होना ही मुक्ति है। सूत्र 1। जनक उवाच कथज्ञानमवाप्नोति कथं मुक्ति भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्त मेतत् ब्रूहि मम प्रभो। अनुवाद। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टवक्र के सामने जिज्ञासा की है। प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे कहिए। व्याख्या। आध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान है, जानकारी है, सूचनाएं हैं जो बाहर से प्राप्त होती है। यह जड़ प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी का खेल है, लीला है, नृत्य है। यह चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है, जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा तथा समष्टि चेतन को ब्रह्म कहा गया है। दोनों एक ही तत्व है। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उपनिषद कहते हैं, यस्मिनः विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातः भवति। जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है, फिर जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। वही नित्य शाश्वत है एवं सनातन है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा का ज्ञान ही स्व का ज्ञान है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं जो स्थूल है, इंद्रियाग्रह है, जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेता है जो सूक्ष्म है, इंद्रियातीत है। इस ज्ञान प्राप्ति से होती है मुक्ति। सृष्टि का आधार जान लेने पर समस्त विश्व प्रपंच का ज्ञान हो जाता है। भ्रांति मिट जाती है, मनुष्य शांत हो जाता है, साक्षी हो जाता है, दृष्टा मात्र रह जाता है, जिससे संसार बंधनों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जीवन का चरमोत्कर्ष मुक्ति है, जो जीव की अंतिम परिणति है, अंतिम स्थिति है, चरम विकास है। आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना अथवा उससे भागना नहीं है, अपितु उसके प्रति आसक्त का त्याग है। संसार बंधन है, उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, यह बंधन है। इस आसक्ति का कारण है अहंकार। जब तक अहंकार है तब तक आसक्ति होगी ही, तथा यह आसक्ति बंधन है। संसार और आत्मा दो छोर है, बाहर है, संसार भीतर है। आत्मा दोनों मार्ग में भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य दोनों के मध्य खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर हो जाता है। यदि वह परमात्मा की ओर जाता है तो वो संसार से विमुख होना पड़ता है। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यह केवल दृष्टि परिवर्तन से होगा, शहर छोड़कर जंगल में भागने से नहीं होगा। यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग कर मात्र कर देता है तो ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य इस कर्मजाल के बंधन में उलझ जाता है। यह जाल उसने स्वयं ही अज्ञानवश तैयार किया है।
जिसे ज्ञान द्वारा नष्ट किया जा सकता है, किंतु ज्ञान प्राप्ति हेतु मुमुक्षु भी होना अनिवार्य है, अन्यथा उसे कोई भी देवताओं उपहार स्वरूप लाकर नहीं दे सकते। राजा जनक मुमुक्षु है, उनमें ज्ञान मुक्ति की तीव्र इच्छा है। अष्टवक्र ज्ञानी है, जिन्होंने पा लिया है वे ही दे सकते हैं। जिसने स्वयं नहीं पाया वह दे भी नहीं सकता, बल्कि और भटका देता है। आज संसार ऐसे ही अज्ञानियों द्वारा भटकाया गया है, विभ्रमित किया गया है। ऐसे मूढ़ लोगों ने दुनिया को जितना नहीं हानि पहुंचाया उतना इन अज्ञानियों ने पहुंचाई है। ये अज्ञानी ही सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जिससे संसार विकृत हुआ है। राजा जनक ज्ञानी गुरु से 3 प्रश्न करते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है तथा वैराग्य कैसे होता है। 3 ही प्रश्नों के उत्तर में सारे अध्यात्म का सार निचोड़ समाया है। हर व्यक्ति मुक्ति की चाह तो करता है, किंतु सद्गुरु के अभाव में सब कुछ करता हुआ भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसके मुख्य 3 कारण है। स्वयं की मुमुक्षा का न होना, स्वयं की पात्रता का अभाव एवं सद्गुरु का अभाव। ये तीनों जहां मिल जाते हैं वहां इस त्रिवेणी संगम हो जाता है। वहां चेतना अवश्य प्रकट होती है। ज्ञानी गुरु ही तत्व का बोध करा सकता है। मुमुक्षु राजा जनक की पात्रता का निश्चय हो जाने पर अष्टवक्र ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सारा ज्ञान सारभूत स्वरूप में कैप्सूल में बंद करके उनके गले उतार दिया। वह तीनों प्रश्नों का 3 वाक्यों में समाधान कर दिया। अष्टवक्र पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वैराग्य हुए बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता। यह प्रारंभिक शर्त है।